गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी आपके हाल ही में कंडक्ट कराया गया था, जेओए अकाउंट का पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स के सेक्शन को और डिटेल से डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है किसी भी सेक्शन की, तो मैंने आपको, आप चैनल पे जाइए, वहाँ सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से इकोनॉमिक सेक्शन की, पॉलिटी सेक्शन की, हिस्ट्री सेक्शन की, ज्योग्राफी सेक्शन की और साइंस सेक्शन की, और सभी सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो वहाँ पर जाइए, सभी सेक्शन की आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वेयर एडिड इन एट्थ शेड्यूल लेटर, यानी कि इसमें से कौन सी भाषा बाद में ऐड गई गई एट शेड्यूल में। अब आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर होना जाना चाहिए कि हमारे पास कौन से शेड्यूल में आपके पास भाषाएं आती है। एट शेड्यूल में आपने ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स, यानी कि भाग, कौन से भाग में भाषाएं आती है, तो आपने ध्यान रखना है भाग 17 में भाषाएं आती है। ध्यान रखना है आपने, भाग 17 में भाषाएं आती हैं। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और सिंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाद में जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन, उसमें कौन सी गई, सिंधी जोड़ी गई। ध्यान रखना आपने, 1967 में हुआ था, उसमें कौन सी गई, सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद आती है हमारे पास 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी गई, 1992 में हुआ था। ध्यान रखना आपने, 71वां 71, इसमें जोड़ी गई आपके पास नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और कोंकणी जोड़ी गई। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, तीन जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, ये तीन जोड़ी गई। और इससे बाद भी हुआ था जिसमें लास्ट जोड़ी गई थी, आपने ध्यान रखना है कौन सी हुई थी। चार भाषाओं का नाम बता देता हूँ मैं आपको। वो जोड़ी गई थी 92 अमेंडमेंट, 2003 में हुआ था 92। ध्यान रखना है आपने 92। उसमें जोड़ी गई थी आपके पास बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सभी भाषाएं जोड़ी गई थी लास्ट में। ठीक है, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन में यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये बाद में जोड़ी गई थी, आपने ध्यान रखना है। और हमारी राज्य भाषा, सॉरी, राज्य भाषा से रिलेटेड, भारत की राज्य भाषा से रिलेटेड, राज्य भाषा नहीं, राजभाषा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 343। ठीक है, अब एक आर्टिकल आता है 243, वो कौन सा आर्टिकल है, 243 आर्टिकल आता है आपके पास पंचायती राज का, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 343 राज्य भाषा से रिलेटेड आता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, यानी कि वो उसे बदला नहीं जा सकता, मौलिक अधिकार। ये था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये कौन सा केस था, गोलकनाथ केस, जहाँ पे क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि फंडामेंटल राइट बदले नहीं जा सकते हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारे पास 1967 में। ध्यान रखना है आपने, 1967 में गोलकनाथ, और किसके अगेंस्ट किया था गोलकनाथ ने, ये अगेंस्ट किया था पंजाब सरकार के साथ। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 368 में कहा गया था कि, यानी कि अनुच्छेद 368 जो अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है, उसमें कहा गया था कि, ध्यान रखना है आपने, उसमें कहा गया था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल फंडामेंटल राइट्स है वो अनअवेडेबल, उनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन बाद में एक केस और हुआ था जिसके कारण हम बदल सकते हैं, केशवानंद भारती केस। ये कब हुआ था, ये हुआ था अप्रोक्सीमेट 1972 के आसपास। ठीक है, आपने ध्यान रखो कि इसका ईयर नहीं पूछा जाता। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या था, केरल सरकार के राज्यवाद पर बात आई थी। तो उसमें क्या था कि 42 अमेंडमेंट लेके में एक संशोधन किया गया था। जब 42 अमेंडमेंट के साथ एक संशोधन किया गया था, तो उसके पार्ट 5 और भाग 368 आर्टिकल में 4 और 5, अगर हमारे पास किसी तरह की न्यायालय को परमिशन हो सकता है तो उसके कारण हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कि, ठीक है, केशवानंद भारती में कर सकते हैं और गोलकनाथ में कर नहीं सकते, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको डिटेल से समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, बाय विच मेथड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेलेक्टेड, तो किस मेथड से सिलेक्टेड किए जाते हैं, ये नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। आपने ध्यान रखना है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये किए जाते हैं हमारे पास प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। तो कौन आर्टिकल नंबर कौन सा आता है हमारे पास, ध्यान रखना है अपने, आर्टिकल नंबर आता है हमारे पास 74। ठीक है, 74। और राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है। और किसके सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे, आपने ध्यान रखना है। और मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधान यानी कि। और 75 में दिया गया है कि
अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। 75 कर लेना है आपने ध्यान, हमने गलती से 74 बोल दिया है, तो आपने ध्यान रखना है 75 में अपॉइंटमेंट करेंगे, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। विच इज डिस्क्राइब एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमिटी। इसमें से कौन सी है बताई जाती है ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी, यानी कि एक एस्टीमेट कमेटी और उसके साथ कौन सी उसकी अदर ट्विन सिस्टर है, तो कौन सी है, ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ध्यान रखना है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस ये किस में कही जाती है, ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती है, हर हर साल में अलग अलग बनाई जाती है। और आपने ध्यान रखना है इसमें कितने मेंबर होते हैं, 22 से ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं हो सकते पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ध्यान रखना है अपने पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, आपने ये बात ध्यान रखनी है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है इससे रिलेटेड पब्लिक अकाउंट कमेटी में, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के कोई लीडर होते हैं। ध्यान रखना है अपना अपोजिशन पार्टी के। और ये कब से लागू हुआ, ये लागू हुआ था 1967 से। 1967 के बाद क्या हुआ था कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर थे उनकी क्या करती थी गई थी, वो अपोजिशन पार्टी के कोई लीडर होंगे, ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट है एस्टीमेट कमेटी के बारे में जान लेते हैं। अब एस्टीमेट कमेटी किसके द्वारा की जाती है, ये भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। ध्यान रखना है आपने पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें मेंबर कितने होते हैं, इसमें मेंबर होते हैं हमारे पास 30 मेंबर होते हैं, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं। ध्यान रखना है टोटल संख्या कितनी होती है, 30 मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा होता है, अब आपने ध्यान रखना है इसका जो काम होता है, इसका काम होता है जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन होता है उसकी रिपोर्ट को जायज़ा एस्टीमेट करना। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का एस्टीमेट करना एस्टीमेट कमेटी का काम होता है। तो आपने इससे इतना ही याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं, सबसे पहले तो ये होता है, ये तो किए जाते हैं हमारे पास प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। और किसके कब किए जाते हैं, प्रेसिडेंट एक लोग पास करता है जिसमें 2/3 अपॉन मेजोरिटी क्या चाहिए, पार्लियामेंट में 2/3 अपॉन मेजोरिटी चाहिए। ध्यान रखना है दो सही, यानी कि अगर मान लो कि आपके पास 90 बंदे हैं तो 90 में से आपके पास 60 बंदे मानने चाहिए कि हमने जज को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड, अब जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना है आपने आर्टिकल नंबर 124 में आता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, आपने ध्यान रखना है। और आपके पास एक दिया गया है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 214 में। ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 214 किससे रिलेटेड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, और 124 किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है जो हमारे पास नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं उनके नाम को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 3 पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय समाविष्ट है। तो उसमें क्या क्या आता है, हम अपने ध्यान रखना है। उसमें आता है हमारे पास ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी तीनों आते हैं हमारे पास इसमें। तो आपने ध्यान रखना है त्रिसमिति बनाया था, किसने बनाया था, ये बनाया था हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति ने बनाया था, बलवंत राय मेहता समिति। और इसमें क्या आया था, सबसे बेस्ट था इसमें आया था, उन रिपोर्ट कब आई थी, समिति कब बनी थी, 1957 में बनी थी, लेकिन रिपोर्ट छपी थी वो 1959 में बनी थी, 1959 में। ठीक है, और फर्स्ट जो जिला था इसको फर्स्ट जो राज्य था इसको स्वीकार करने वाला था वो था 2 अक्टूबर 1959 को करा था राजस्थान में। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को करा आंध्र प्रदेश ने। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और आर्टिकल 40 कहता है हमारे पास, आर्टिकल 40 की पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 40 कहता है। और इसे क्या कहा जाता है, गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो वॉइसराय थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि उसको स्थानीय स्वशासन का शुरुआत की थी, वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन वॉइसराय थे 1882 में। ठीक है, कब करी थी, 1882 में। आपने इससे ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत का गठन किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, 73rd अमेंडमेंट 1992 में, और 74 अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें से कौन सा डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। आपने ध्यान रखना है जो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है वो करता है हमारे पास 52। ठीक है, कौन कैसे करता है, आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, आपने ध्यान रखना है नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। अब नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है टोटल, तो ये कितनी बार लगी है, ये लगी है हमारे पास 3 बार। ठीक है, कब लगी है, एक तो 1962 इंडिया चाइना वॉर के दौरान,
एक लगी है हमारे पास इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान 1971 में, ठीक है, 1971 में, और एक लगी है 1975 में लगी है इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, यानी कि देश के अंदर ही व्यवस्था का सही ना होना पाना, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 356। छप्पन क्या कहता है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में कहता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा टाइम किस राज्य में लगा है, ये सबसे ज़्यादा टाइम लगा है मणिपुर में, ध्यान रखना है आपने, मणिपुर में लगा है 10 बार, ठीक है। उसके बाद आता है पंजाब, ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है 10 बार लगा है मणिपुर में, क्योंकि इसका जो सही आंसर दिया गया है वो मणिपुर लगा दिया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 360। 360 किससे रिलेटेड है, ये फाइनेंस इमरजेंसी से, और अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 368। तो आर्टिकल नंबर 368 किससे रिलेटेड है, ये है हमारे पास अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपने, किससे रिलेटेड, अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जिसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये है मत्स्य पालन से, यानी कि मत्स्य फिश प्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन कौन सा रिलेटेड है, तो मिल्क का कलर कैसा होता है, वाइट, तो इससे कौन सा, वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन। अब आता है ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन में कौन सा रेवोल्यूशन है, तो ये कौन सा है, तेल येलो, तेल के जो सरसों पत्ता होता है उसका पत्ता कैसा, फ्लावर कैसा होता है, येलो, तो ये कौन सा रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, तिलहन उत्पादन का। और नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन है हमारे पास ग्रे रेवोल्यूशन से, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, डाई नाम है कि एक फर्टिलाइजर होता है जिसको उसमें डालते हैं, उसका कलर कैसा होता है, ग्रे ग्रे टाइप का होता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू। तो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट अराइज क्यों होती है, अब आपको मैं बताता हूँ क्यों होती है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम आंसर डिस्कशन कर लेते हैं इसका। जो उच्च उद्योग पक्षापति, यानी कि हैवी इंडस्ट्रियल बायस्ड, यानी कि मान लो कि एक पेन की इंडस्ट्री है और एक क्या है, स्याही की इंडस्ट्री है, ठीक है। अब आपको क्या हुआ कि आपको मैक्सिमम क्या है कि स्याही की इंडस्ट्री को बनाने वाले मैक्सिमम लोग हैं और पेन की इंडस्ट्री को बनाने वाले कम लोग हैं, तो क्या होगा कि ऐसा कितने बंदे होंगे कि जिनको पेन बनाने वाली इंडस्ट्री लेगी, ठीक है, पेन वाली इंडस्ट्री, उसमें से क्या होगा, स्याही इंडस्ट्री के भी कुछ वर्कर आएंगे, तो उससे क्या होगी, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कि वहाँ तो बंदे कम हैं, मतलब वहाँ काम ज़्यादा है और बंदे कम हैं, और इससे शिफ्ट हो रही है, वहाँ काम कम है लेकिन बंदे ज़्यादा हैं, ये होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया। तो किस ईयर में किया गया था, ये किया गया था 1951 में, ध्यान रखना है आपने, 1951 में, और कब तक चला था, 5 साल तक चलता है, 1956 तक, ध्यान रखना है, 1951 से 1956 तक चला था। अब 5 ईयर प्लान जो योजना आयोग था वो उसकी स्थापना क्या की गई थी, उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है 1950, और स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल से, ठीक है। आपने जो इसके मुख्य उद्देश्य थे वो थे भाखड़ा नंगल हीराकुड दामोदर घाटी बहुमुद्दे परियोजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था फर्स्ट ईयर 5 प्लान का किसके मॉडल पर आधारित था, डोरोड डोमर मॉडल, डोरोड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित था, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो हमने आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हमने पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक सेक्शन के। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।